सारे लोग ऐसे ऐसे देखे महाराज, वृंदावन जाएंगे तो लड्डू गोपाल जी ले आएंगे, फिर वहाँ नेपाल जाएंगे तो शालिग्राम ले आएंगे, फिर वहाँ जाएंगे उज्जैन तो महाराज नरोदेश्वर ले आएंगे, फिर दिवाली आएगी तो लक्ष्मी जी बनवा लेंगे, फिर गणेश जी बनवा लेंगे, फिर वो सरस्वती जी बिठा लेंगे, फिर जल का लोटा और उसमें गणेश, अलग अलग प्रकार के गणेश रखें। जरा सा बनाते हैं, कितना मंदिर कितना बड़ा होता है घर में, छोटा सा गुरुकुला बना के रखते हैं लोग, और उसमें ही सारे भगवान, लड्डू गोपाल, न कहीं नरदेश्वर, न कहीं पारदेश्वर, तो कहीं महाराज शालिग्राम, न कहीं महाराज वो लक्ष्मी जी, न कहीं सरस्वती जी, ने वही पार्वती जी, ने अष्टभुजा दुर्गा भी उसमें फोटो लगा रखे। गणेश जी कहते हैं कभी कभी लक्ष्मी जी थोड़ी खिसक जाओ, है हमारे जगह कम हो रही। पार्वती जी कह रही यही जगह है बेटो, और उसमें प्रसाद की कटोरी रखते हैं, उसमें जल का लोटा, उसमें वो गरुड़ घंटी शंख भी वहीं। भगवान कितना एडजस्ट करते हैं। एक दिन देवी जी गई, जल्दी जल्दी में स्नान कराया और जल का लोटा रुड़क गया, और जैसे ही रुड़क गया तो गणेश जी कह रहे देवी देख मैं गीला हो रहा हूं। पार्वती जी कह रही वह तो गई, अब कल आएगी। तो ऐसी पूजा ना करें, पूजा प्रेम से करें। अपने पूजा घर में अपने इष्ट का स्थान दीजिए। पूजा घर में मूर्ति पोली नहीं होना चाहिए। क्या पोला नहीं होना चाहिए? मूर्ति खाली नहीं होना चाहिए, मूर्ति भरी भी होना चाहिए। और अगर आपके घर में खाली है तो उसको विसर्जन मत कर देना। उसमें आप लाख भर सकते हो, क्या या मिट्टी या फिर गीली मिट्टी उसमें भरें, वो खाली नहीं होना। और जो है उनकी पूजा करो, नहीं उनके यहाँ भी ऐसे तो हमारे यहाँ देखम देख मत करो, मन से करो। बोलो भक्त और भगवान की। अगले दिन भगवान ने कुलियापिड़ नामक हाथी का वध किया और तत्पश्चात महाराज वहां सभा में गए जहाँ कंस था। भगवान श्री हरि जब सभा में जाते, कंस ने भगवान को देखा और ऐसे देखा जैसे उसका काल आया। चारणुर मुष्टिक का भगवान ने वध किया बलराम कृष्ण ने। तत्पश्चात श्री बलराम जी कंस की सारी सेना को रोक लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर चढ़ जाते हैं। कंस को उठाया। आदरणीय मैं निवेदन करूं आदरणीय बाबूजी श्री नितिन जी बिरला जी से कि आप यहाँ आए और एक नारियल चढ़ाएं कंस के वध पर। भगवान श्री कृष्ण कंस के सिंहासन के समीप गए और सिंहासन के समीप में जाकर महाराज कंस के केश खींचे, नीचे पटक दिया, दोनों भुजाओं से उठाया, घुमाया और रण में फेंका। और जैसे ही कंस को उठाकर रण में फेंका, कंस का भगवान प्रणाम कर देते। बोलो भक्त वत्सल्य भगवान की। और भगवान से हम कहें क्या? तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम हमको उबारो। हमको भी तारो श्याम हमको उबारो। हमको भी तारो श्याम हमको उबारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम कुब्जा को तारा। हमने सुना है श्याम कुब्जा को तारा। कुब्जा को तारा श्याम कुब्जा को तारा। कुब्जा को तारा श्याम कुब्जा को तारा। चंदन का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। चंदन का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। बोले भक्त और भगवान की जय। और यहाँ बड़ा सुंदर सा क्रम कहा जाता है। श्री द्वारिकाधीश भगवान कंस का प्रणांत करते हैं। प्रणांत करने के बाद श्री वसुदेव जी देवकी को बंदीगृह से मुक्त करते हैं। जो मथुरा के राजा उग्रसेन थे उनको भी बंदीगृह से मुक्त किया, पुनः उनको मथुरा का राज्य दिया और यहाँ भगवान मथुराधीश हुए। क्या हुए? एक हुए द्वारिकाधीश, द्वारिका गए तो भगवान मथुरा का जब राज मिला, उग्रसेन जी को राज्य दिया तो भगवान हुए मथुराधीश। बोलिए मथुराधीश भगवान की। देखो कथा पूरा कभी पूरी नहीं होती है। कथा कभी पूरी होती है क्या? कथा तो पूरी हो ही नहीं सकती। जिसका नाम पुराण, वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। पुराण का मतलब क्या? जो कभी पूरा होगा ही नहीं। और बड़ा सुंदर ध्यान दीजिएगा। फिर आज कथा की पूर्णाहुति कैसे होगी? कथा तो पूरी नहीं होगी। तो फिर कथा पूरी नहीं होती है, पर हमने 7 दिन कथा सुनी ना, तो इसका फल क्या होना चाहिए? अगर हम में कोई अवगुण हो
हम में कोई बुराई हो तो हमने 7 दिन गंगा में स्नान किया। कौन सी गंगा में? सत्संग की गंगा में, भागवत की गंगा में स्नान किया, 7 दिन व्रत किया, 7 दिन भगवान के नाम का ये बिरला परिवार के कारण हमने जप किया। इसका फल क्या होना चाहिए महाराज? इसकी पूर्णाहुति में हमें, अगर हम में कोई अवगुण हो तो आज हम हमारे अवगुण की पूर्णाहुति कर देंगे महाराज। आज के बाद अगर कोई हमसे बुरा कार्य होता होगा तो वो कार्य हमसे, बहुत सारे काम होते हैं महाराज, झूठ बोल जाता है व्यक्ति बार बार, तो ये मन में संकल्प करो कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं, आप लोग सच्चे हो, सब बहुत अच्छे हो, पर कई लोगों की आदत होती बात बात में झूठ बोल दो, सही बोल दो, है ना? तो महाराज झूठ नहीं बोलना है। व्यसन हो तो उसका भी हम त्याग करें, मन में भगवान से। अच्छा, भगवान से ये भी कहना है कि भगवान इस काल और माया के चक्कर में संसार सागर में हूं और मैं इसमें मोहित हूं महाराज, मुझसे मेरा अवगुण छूटने वाला नहीं है, मेरी बुराई मुझसे छूटेगी नहीं, पर भगवान आप दयालु हैं, भगवान आप कृपालु हैं, आप मुझे अपना समझकर जो मुझ में अवगुण है आप मुझसे छुड़ा देना महाराज, क्योंकि मैं तो छोड़ नहीं सकता, आपकी कृपा होगी तो अपने आप छूट जाएगा, मैं प्रयास करूंगा, आप कृपा कर दीजिएगा। तो ये महाराज प्रथम नियम है। दूसरा एक नियम लीजिएगा कि भगवान की कथा सुनी तो रोज भगवान नाम का जप भी करेंगे, स्मरण करेंगे, एकादशी का व्रत करेंगे, जहाँ कथा होगी वहां कथा सुनने जाएंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान हम पर भी कृपा करना। तो यही महाराज पंडित जी को बुलाएं, शिवम बापू महाराज को ना, हम भी भागवत कथा नहीं तो शिव पुराण कथा, राम कथा कराए हैं। कहो राधे राधे। तो नियम लीजिएगा, कथा तो एक अलग विषय है, पर नियम जरूर लीजिएगा कि भगवान एकादशी करेंगे और हो सकेगा तो महाराज हम लोग दान धर्म करेंगे। अच्छा, द्वादशी का पारायण करने के पहले दान जरूर करना है। क्या करना है? द्वादशी के दिन जब हम एकादशी करते हैं तो उसके अगले दिन जब भोजन पाते हैं ना, उसके पहले कुछ भी दान कीजिए, अन्न का दान कीजिए। विशेष अन्न पाने से पहले अन्न का कहाँ करना है? जहां आपके आसपास मंदिर होता है, सबके घर के आसपास मंदिर तो होता ही होता है, तो वहां मंदिर में जाकर एक कटोरी महाराज हो सके तो सीधा, समझते हो, जिसमें आटा भी होता है, दाल भी होती है, थोड़ा सा जमा कर एक ब्राह्मण, एक पंडित या एक साधु भोजन कर ले, इतना एक थाली में जमा कर उसका दान करो और उसके बाद भगवान को प्रणाम करो, भगवान को तुलसी अर्पण करो और उसके बाद एकादशी का पारायण करो। ये नियम करना है, हो सके तो करिएगा, नहीं हो सके तो फिर महाराज वर्ष में जो बड़ी एकादशी आती है निर्जला एकादशी, कि उस दिन हम निर्जला महाराज एक एकादशी कर लेंगे तो कल्याण होगा, ऐसा करिएगा। और ये भी नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, भगवान श्री हरि को तुलसी अर्पण कीजिएगा। ये भी नहीं हो सके तो भगवान नाम लीजिएगा। क्या लीजिएगा? भगवान का नाम लीजिएगा बस, और नाम विश्वास से लीजिएगा कि ये नाम चमत्कारी है।